वसुंधरा तो दारूड़ी है न, दारू पीती है न, पी के पड़ जाती है न, रात को 10 बजे दारू पी के आई न, मेरा टिकट कटवा दिया न, वो करवा दिया, जनता फैसला करेगी न, 4 दिन लगातार मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जन समर्थन और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। आज के दिन जाकिर हुसैन गहलोत मकराना से चुनाव जीत चुके हैं। इनके दो फैक्टर है, वो हम उस पर बात करते हैं। जाकिर हुसैन गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कर्नल केसरी सिंह। जाकिर हुसैन गहलोत को जाटों का वोट नहीं लेना है, ये 100% है। क्यों नहीं लेना है, इस पे हम बात करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटर्स थे, उनका रुझान कहीं ना कहीं श्री राम जी बिंचर की पुत्र वधु की तरफ था। लेकिन जब अमित शाह आए उस दिन जनसभा के अंदर श्री राम बिंचर का एक स्टेटमेंट और आता है कि कुछ भी हो जाए आरएलपी को वोट नहीं डालने हैं। जब से टिकट मिला है रूपाराम मुरावतिया अलग ही दिखाई दे रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के ना तो समर्थन की बात कर रहे हैं ना विरोध की बात कर रहे हैं, बस भजन गा रहे हैं चुट। नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ में चुनावी प्रचार कर रही हैं। वहीं हम बात करें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनका हाल ही में राजस्थान की मकराना विधानसभा, नावा विधानसभा और परबतसर विधानसभा का यहाँ पे दौरा रहा था। अमित शाह के दौरे के बाद में इन विधानसभाओं में क्या कितना असर हुआ है या असर नहीं हुआ है, इसको लेकर के हम आज इस वीडियो में एक विधानसभा के बारे में बात करेंगे। वो विधानसभा है मकराना विधानसभा। सबसे पहले मैं आपको मकराना विधानसभा के जो मजबूत प्रत्याशी है उनके बारे में एक बार अवगत करवा देता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ओर से जाकिर हुसैन गहलोत जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री रामजी बिंचर की पुत्र वधु है सुमिता बिंचर जो वर्तमान प्रधान है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी से अमरा राम चौधरी यहाँ पे उम्मीदवार है। क्या स्टैंड रहेगा इन चुनावों का? 2023 में किसकी सरकार बनेगी, वहां पे मकराना में कौन विधायक बनेगा, इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे पहले एक बार हम जो इसका ग्राउंड है बेस उस पर बात करते हैं। 2008, 13, 18 और 23 की बात करते हैं। 2008 से इस बात को क्यों लेते हैं कि 2008 से ही जाकिर हुसैन गहलोत ने मकराना में अपनी राजनीति शुरू की थी। और वर्तमान अगर परिदृश्य में अगर बात करें तो नागौर और डिडवाना कुचामन जिले की अगर सबसे मजबूत और सबसे सेफ सीट कांग्रेस के लिए तो वो है मकराना की, जहाँ पे जाकिर हुसैन गहलोत यूं कहें कि वो वहाँ पे सीट लगभग 95% वो अपनी सीट निकाल चुके हैं। आज के परिदृश्य की अगर बात करें इस सीट पे पूरी बात करेंगे, कितने वोट यहाँ पे पड़ने वाले हैं, किसको किस तरह का यहाँ माहौल मिलने वाला है, कौन सी गलतियां यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कौन सी गलतियां कांग्रेस कर रही है और आरएलपी क्यों मजबूत यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं 2008 से शुरू करते हैं, जहां से जाकिर हुसैन गहलोत का पहला इलेक्शन शुरू होता है। 2008 के इलेक्शन की बात करें तो मकराना विधानसभा में 2008 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार जाकिर हुसैन गहलोत को वहां पे टिकट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी से वहां पे श्री रामजी बिंचर को दावेदार बनाया जाता है। बसपा की ओर से भंवरलाल और माधव राम जो वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और नारायण राम सीपीएम से चुनाव लड़े थे। 2008 के चुनाव में क्या स्टैंड रहा था? 2008 के चुनाव में जाकिर हुसैन गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे उनको वहां पे वोट मिले थे 42,096 वोट उस समय मिले थे। वहां पे जो दूसरे नंबर पर रहे थे श्री राम बिंचर जो भारतीय जनता पार्टी से थे, इनको 33,151 वोट मिले थे। भंवरलाल जो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से थे उनको 22,980 वोट मिले थे। माधोराम निर्दलीय थे, 14,818 वोट मिले थे। और नारायण राम जो सीपीएम से थे 8,294 वोट मिले थे। बाकी जितने भी कैंडिडेट थे उन सबके वोट 3,000 से नीचे थे। कुल 2008 में 1,26,443 वोट मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 68.68% वोट 2008 में पड़े थे। और जो जाकिर हुसैन गहलोत और श्री राम बिंचर के बीच में जो वोटों का डिफरेंस था 9,755 वोटों से जाकिर हुसैन गहलोत ने अपना पहला ही चुनाव पहली बार में जीत लिया था। फिर आया 2013 का इलेक्शन। 2013 के इलेक्शन में वही वापिस जो मजबूतियां थी, श्री राम बिंचर ने चुनाव लड़ा, जाकिर हुसैन गहलोत ने लड़ा। 2013 के चुनाव की अगर हम बात करें, यहाँ पे वोट प्रतिशत भी जैसे जैसे एक विधानसभा का चुनाव आगे बढ़ेगा वोट प्रतिशत भयंकर तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ पे बना था श्री राम बिंचर, कांग्रेस से बने थे जाकिर हुसैन गहलोत और भंवरलाल राजपुरोहित, ये स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था। यहाँ श्री राम जी बिंचर को वोट मिले थे 74,274 वोट मिले थे।
जाकिर हुसैन गहलोत जो कांग्रेस से थे 62,496 वोट इनको मिले थे। भंवरलाल राजपुरोहित को यहाँ पे 11,477 वोट मिले थे। और जब इससे पहले 2008 के चुनाव में भंवरलाल ने चुनाव लड़ा था बसपा से तो 22,980 वोट मिले थे, लेकिन 2013 में इनको 11,477 वोट मिले थे, यानी कि वोटों में बहुत डिफरेंस रहा, कम हुए। बाकी सभी लोग 3,000 से नीचे थे। यहाँ कुल वोट 1,59,771, जो 2008 में कुल थे 1,26,000, और 2013 में वो कितने हो गए 1,60,000, यानी कि हम देखें तो यहाँ पे 33,000 के लगभग वोट यहाँ पे बढ़े थे। वोट प्रतिशत की बात करें 2008 में 68.66% से बढ़ करके 2013 में वोट प्रतिशत हुआ 77.17%। और जो श्रीराम बिंचर और जाकिर हुसैन गहलोत के बीच में जो अंतराल था वो 11,778 वोट का था, और श्रीराम जी बिंचर यहाँ पे विजेता हुए थे, और जाकिर हुसैन गहलोत का दूसरा इलेक्शन था और वो हार गए, और श्रीराम बिंचर ने ये इलेक्शन जीत लिया था 11,778 वोटों से। अब अगला चुनाव आता है 2018 का। उस समय क्या कारण रहे होंगे श्रीराम बिंचर जो भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक थे और उनका टिकट काट दिया गया था, इसके पीछे कौन से कारण रहे थे उनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक नए दावेदार के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने रूपाराम मुरावतिया को यहाँ पे वापिस उतार दिया। चुनाव रोचक बना, श्रीराम बिंचर रूपाराम मुरावतिया के साथ में थे, यूं कहे तो साथ में थे, और चुनाव भी बड़ा रोचक हुआ। 2018 की बात करें, रूपाराम मुरावतिया भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जाकिर हुसैन गहलोत कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। बाकी इस चुनाव के अंदर कोई तीसरा प्रत्याशी ऐसा नहीं था जिसने 3,000 भी वोट लिए हो। रूपाराम मुरावतिया जो भारतीय जनता पार्टी से थे इनको 87,201 वोट मिले, जाकिर हुसैन गहलोत को 85,713 वोट मिले। और बात करें तो मकराना के चुनाव में सबसे कम डिफरेंस की हार जीत 2018 के इलेक्शन में हुई थी, मात्र 1488 वोटों से रूपाराम मुरावतिया ने चुनाव जीता था, और जाकिर हुसैन गहलोत फिर दूसरी बार ये चुनाव हार गए। 2008 का चुनाव जाकिर हुसैन गहलोत ने जीता था, 13 का श्रीराम जी बिंचर से हारे थे, और 18 का रूपाराम जी मुरावतिया से चुनाव हारे थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2018 के इलेक्शन में वोट प्रतिशत कुल वोट पड़े थे 1,85,927, यानी कि 77.64% वोट यहाँ पे पड़े थे। पिछली बार 2013 था उसमें वोट प्रतिशत था 77.17, 2018 में हुआ 77.64%। इसी बढ़ोतरी को देखें तो इस बार भी वोटों का प्रतिशत 77.64 से बढ़ने वाला है, क्योंकि मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। इस बार जहां तक हमारा अनुमान है 80% वोटिंग मकराना विधानसभा में होगी। वोटिंग होगी तो ये निश्चित है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम समाज की वोटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी, जितनी दूसरे समाजों की नहीं होगी। बात करें 2023 के इलेक्शन की, 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे उम्मीदवारी को लेकर के एक बड़ा संशय था। पहले कर्नल केसरी सिंह भारतीय ये कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे थे, मजबूत उम्मीदवार भी थे। एक तरफ जाकिर हुसैन गहलोत और कांग्रेस में एक मजबूत प्रत्याशी और भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जाकिर हुसैन गहलोत को यह टिकट मिला और चौथी बार वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मकराना के विधायक प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम सामने आया। 2008 का इलेक्शन लड़ा था, 13 का हारे, 18 का हारे, 2023 में उनको और मौका दिया चौथी बार। पहले ऐसा चल रहा था उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा या झोंटी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ और जाकिर जी के नाम पर यह टिकट वापिस मिला। अब भारतीय जनता पार्टी में इस बार श्रीराम बिंजर को टिकट नहीं देकर के उनकी पुत्र वधू है जो वर्तमान में प्रधान है सुमिता, उनको यह टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद में क्या प्रक्रिया आगे होती है वही बात करते हैं इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने एक मजबूत दावेदार अमराराम चौधरी को मकराना से अपना प्रत्याशी बना दिया। मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है, इसी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें भारतीय जनता पार्टी के श्रीराम जी बिंचर की और जाकिर हुसैन गहलोत की। मैं ये बताऊं अभी के आंकलन के अकॉर्डिंग मकराना की सीट जाकिर हुसैन गहलोत के खाते में जा चुकी है। आज के आंकलन की बात करें तो आगामी अभी किस तरह की हवा बनती है, क्या आंकलन रहता है, उसके लिए हम एक नया वीडियो लेकर पुनः आपसे रूबरू होंगे। आज के दिन जाकिर हुसैन गहलोत मकराना से चुनाव जीत चुके हैं। इनके दो फैक्टर है वो हम उस पर बात करते हैं। जाकिर हुसैन गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कर्नल केसरी सिंह, और कर्नल केसरी सिंह और जाकिर हुसैन गहलोत के बीच में एक अच्छा समझौता हुआ। वो समझौता ये था कि कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का सदस्य बना दिया, और कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का सदस्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी जाकिर हुसैन गहलोत की।
कर्नल साहब को आरपीएससी का सदस्य बना दिया, कर्नल साहब संतुष्ट, और समाज में एक राजपूत समाज का जो प्रतिनिधित्व थे कर्नल केसरी सिंह, वो आरपीएससी के सदस्य बन गए, तो राजपूत समाज उससे बहुत खुश हैं। और ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी टिप्पणी विशेष को लेकर के, वो अभी चल भी रही है, उस पर अभी जवाब मांगा गया लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं है। कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य बनने के बाद में जाकिर हुसैन गहलोत के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, और जाकिर हुसैन गहलोत के लिए जो सबसे मजबूत पक्ष है कि राजपूत समाज का उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। जाकिर हुसैन गहलोत को मैं अभी आपको ये कह देता हूं कि जाट समाज से वोट मिलने की उम्मीद 0% है, और जहां तक मुझे पता है जाट समाज का वोट जाकिर हुसैन गहलोत के खाते में नहीं जाएगा, और जाकिर हुसैन गहलोत को जाटों का वोट नहीं लेना है, ये 100% है। क्यों नहीं लेना है, इस पर हम बात। एक सभा के दौरान उनकी बेटी ने एक स्टेटमेंट दिया था जाट समाज को लेकर के कि हमें कुछ भी हो जाए, इन जाटों को हराना है, इनको अलग थलग कराना है। तो वहां से ये साफ हो गया कि उनको जाट समाज के वोट नहीं चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट उसकी बेटी का आता है गहलोत की कि शहर वालों गांव वालों से थोड़े हारेंगे। इस स्टेटमेंट का नेगेटिव इफेक्ट भी है, लेकिन राजपूत समाज का उनको समर्थन है, तो इस स्टेटमेंट पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। यह फैक्ट जाकिर हुसैन गहलोत के लिए राजपूत समाज का जो समर्थन उनको मिलेगा वो बहुत ही प्लस पॉइंट रहने वाला है, और यही उनकी जीत का एक बड़ा कारण बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। श्रीराम बिंचर 2013 में विधायक थे। विधायक बनने के बाद में उसी सत्र में कोई व्यक्ति उनके पास में जाता है किसी काम को लेकर के, काम नहीं होने का या ऐसा कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो व्यक्ति ये भी कहता है कि आपको जब वोटों की जरूरत होती है तब आप आते हैं, और काम होता है तब आप करते नहीं हैं। उसमें श्री राम जी बिंचर की एक टिप्पणी थी, बहुत इलीगल टिप्पणी थी, गाली भरी टिप्पणी थी कि तुम्हारे वोटों की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोटों को डालने। मैं यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करूंगा। वो वीडियो वहां पे वायरल हो रहा है। और दूसरा, अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटर्स थे, उनका रुझान कहीं ना कहीं श्री राम जी बिंचर की पुत्र वधु की तरफ था, लेकिन जब अमित शाह आए उस दिन जनसभा के अंदर श्री राम बिंचर का एक स्टेटमेंट और आता है कि कुछ भी हो जाए आरएलपी को वोट नहीं डालने हैं। यानी कि वो अपने जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, उनके खिलाफ बात नहीं करके ये कह रहे हैं कि आरएलपी को वोट नहीं डालने। 17 दिन आड़ा है, 17 दिन आड़ा है। 17 दिन का मायना आप लोग मोर्चाबंदी के लिए पूरी आरएलपी के अंदर एक वोट नहीं जावे। और क्यों नहीं जावे? क्योंकि आरएलपी के अंदर वोट चले गया तो हो सके अपन खतरा हो सके, क्योंकि बस जीतना। उनको ये कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे और कांग्रेस को वोट नहीं दे, लेकिन उन्होंने आरएलपी को टारगेट किया, जिसकी वजह से आरएलपी के जो कट्टर वोटर्स हैं वो एक ही चीज देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। आरएलपी के वोटर्स सिर्फ मशीन देखते हैं, ईवीएम देखते हैं, और उसके अंदर ये देखते हैं कि यहाँ पे बोतल का निशान कहाँ है और उस बटन को दाब देते हैं, बाकी वो कुछ नहीं देखते हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो वोटर्स हैं उनमें काफी गुस्सा है, और वो गुस्सा चुनाव के अंत तक भी बना रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए माइनस पॉइंट जाएगा। एक बड़ा कारण, जब से टिकट मिला है रूपाराम मोरावतिया अलग ही दिखाई दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के ना तो समर्थन की बात कर रहे हैं ना विरोध की बात कर रहे हैं, बस भजन गा रहे हैं, चुटकुले कह रहे हैं, घर पे बैठे हैं, जनसभाओं की बात करते हैं, और वो एक अलग थलग बैठे हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि उनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। तीसरी अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो प्रकाश बाकरा नाम का एक युवा था, युवा नेता है, और काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको आखिरी समय में टिकट नहीं दिया। हालांकि प्रकाश बाकर के भी राजनीतिक कैरियर का पतन हो चुका है, अब उनका राजनीतिक कैरियर कोई नया शुरू नहीं होने वाला, क्योंकि जब उनको टिकट नहीं मिला तो जो गर्म खून था उनको लेकर के उन्होंने 3-4 दिन तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाएं, लोगों से मुलाकातें, हम फैसला लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करने को उनके पास कुछ नहीं था। सभा करी, ये भी बोला कि हम ये करेंगे, बड़ा नेता आकर के हमें कोई मनाएगा। फिर उनकी एक फोटो वायरल हो जाती है आरएसएस की पोशाक है, और उसके बाद में भी जाट समाज जैसे उनकी फोटो वायरल होती है तो लोगों में गुस्सा होता है, क्योंकि जाट समाज को बेसिकली वो आरएसएस से बहुत नफरत करते हैं। तीसरा, प्रकाश बाकर ने ज्योति मिर्धा के प्रति जो स्टेटमेंट उस समय दिया था
जिस प्रकार की टिप्पणियां ज्योति मिर्धा पे करी, जिस प्रकार की टिप्पणी वर्तमान प्रत्याशी भाजपा से सुमिता बिंजर को लेकर के उन्होंने कही कि भाभी का भट्ट निकालना है, ये करना है, ज्योति मिर्धा ऐसे, ज्योति मिर्धा वो, ये यार वो। यहां तक नहीं रुके, वसुंधरा राजे को भी लपेटे में ले लिया। वसुंधरा तो दारूड़ी है न, दारू पीती है न, पी के पड़ जाती है न, रात को 10 बजे दारू पी के आई न, मेरा टिकट कटवा दिया, वो करवा दिया, जनता फैसला करेगी न, 4 दिन लगातार मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जन समर्थन, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। आखिर में श्री राम जी बिंजर के साथ में चले गए। लेकिन अगर ये सोच लें कि प्रकाश बाकर का उनको समर्थन है, तो हम उस पर सहमत नहीं है। जिस तरह की टिप्पणियां की, टिकट कटा, तो लगता नहीं है कि उनका समर्थन पूरा मिलेगा। अगर वो कह रहे हैं समर्थन है, क्योंकि हमने उनके वोटर से मुलाकातें की काफ़ी गाँव में। रानी गांव की बात कर लें, इस साइड की जो बेल्ट है, इसमें 10-15 गाँव में हमने भी पर्सनली बातें की लोगों से जो प्रकाश बाकर के समर्थक है। उन्होंने कहा कि यार हमारा मन टूट गया, हम वोट नहीं करेंगे। तो वो लोग वोट करेंगे आरएलपी की तरफ, वो कह रहे हैं हम अब आरएलपी को वोट करेंगे, ये उनका कहना है। प्रकाश बाकर गया होगा, वोटर्स बहुत दुखी हैं, तो प्रकाश बाकर पर कोई भरोसा हो नहीं सकता कि उनके सारे वोटर्स उनको मिलेंगे। तो ये जो तमाम बातें थी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा, अमराराम चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हनुमान जी भी मेहनत कर रहे हैं, और वो जनसभा भी उन्होंने करी है, तो उनका भी बहुत असर पड़ेगा। ऐसे करके सारे अगर फैक्ट की बात करें, पब्लिक ओपिनियन की बात करें, बहुत सारे गाँवों का ओपिनियन, हम करीबन 130 गाँवों के समथिंग लोगों के रुझान अलग अलग चैनल से हमने लिए हैं, पर्सनल हमारे चैनल से भी हैं, और भी मीडिया जो मकराना परबसर में जो रूटीनली काम कर रहे हैं उनसे मिले हैं, और जो डीडवाना के क्षेत्र से भी जो वहाँ विजिट कर रहे हैं उन मीडिया वालों से भी हमने चर्चा की। सभी से चर्चा करने के बाद में हम ये कह रहे हैं कि आज की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो मकराना में जाकिर हुसैन गेसावत कांग्रेस से अच्छी लीड के साथ में चुनाव जीत रहे हैं। समय काफ़ी है अभी, हवा का रुख क्या होता है, किस प्रकार के आगामी चुनावों में स्टेटमेंट आते हैं, गांव में जनसभा में अगर किस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं किसी के खिलाफ, जातिगत टिप्पणियां वगैरह जाकिर हुसैन गेसावत की बेटी के, और किस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, आगे का जो समीकरण है, उनके जो भाषण है, उनकी मुलाकातें हैं, इन सारी चीज़ों में डिपेंड करेगा। लेकिन आज तक हम बात करें तो आज के दिन तक मकराना में कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है, 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक लग रहा है मार्जिन की अगर बात करें तो ये सीट जाकिर हुसैन गेसावत के खाते में 10 से 15 हज़ार वोटों से जा रही है। अगर रुख इसी तरह का रहा तो जाकिर हुसैन गेसावत के खाते में और भी लीड ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ हवा का परिवर्तन हुआ तो लीड कम भी हो सकती है। और बाकी जो माहौल किस तरह का होता है, किस तरह का जो वहाँ पे माहौल आगामी समय में मिलता है, क्या आरएलपी और बीजेपी के बीच में कुछ तनाव दूर कम होगा, या सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगी। राजपूत समाज के नेता भी राजपूत समाज से मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, तो क्या उनका रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, ये बातें आगामी है, अभी कयास लगा सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जाकिर हुसैन गेसावत के खाते में मकराना की सीट जा चुकी है। आगामी समय में अगर कुछ परिवर्तन होता है, किस तरह की हवा रहती है, और भी कुछ गाँवों का आकलन अभी करना बाकी है। एक नए वीडियो में फिर आएंगे करीबन 20 तारीख के समथिंग। 20 तारीख के बाद हम एक मकराना का और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम 100% आपको बता देंगे कि ये सीट किनके खाते में गई और कितने वोटों से जाएगी। अब अगले वीडियो में हम नई विधानसभा की बात करेंगे। हम परबसर विधानसभा के लिए एक जल्दी वीडियो लेकर के आते हैं, फिर नामा विधानसभा और डीडवाना लाडनू विधानसभा का लेके आएंगे, फिर हम जाइल विधानसभा, डेगाना, मेड़ता, नागौर और सिंसर, ऐसे करके एक एक विधानसभा का हम स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो लेकर के आते हैं, जो लोगों के आंकलन है उनके अकॉर्डिंग, और जो जहां हम घूम के आए वहां तक हम सारी बात आपके साथ करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।